हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है भीविया क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है जी सभी क्वेश्चन को बहुत ही चुन चुन कर सेट किया गया है। इसमें सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सेट किया गया है। ठीक है, तो याद कर लेना है और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स आप सभी को जो है ना कमेंट करते रहना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय, ठीक है जी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है, मगरमच्छ है, काचू या फिर व्हेल। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है बताइए। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं जी, तो फ्रेंड्स डॉल्फिन आपका हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है जी? डॉल्फिन हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन का ए आपके यहाँ पे सही जवाब है। दो नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है जी? श्वेत क्रांति का, ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? मत्स्य उत्पादन से, दूध उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या फिर वस्त्र उद्योग से। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे बताइए तो। ठीक है, ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपके एग्जाम आने का चांस ये क्वेश्चन रिपीट करता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है जी? दूध उत्पादन से। दो नंबर क्वेश्चन का आपका बी होगा, दूसरा का आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तीन नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना कब शुरू हुआ था? 1937 में, 1939 में, 1941 में या फिर 1945 में। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तीसरा कमेंट करिए तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? आपका शुरू हुआ था 1939 में। कब शुरू हुआ था? 1939। आपके यहाँ पे सही जवाब है। तीन नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं और आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। ठीक है, कितने वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था आपको कमेंट करके बता देना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है जी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन को हम रिपीट कर चुके हैं पहले भी। ठीक है जी, न्यूयॉर्क में है, हेग में, जिनेवा या फिर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है वियना में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है जी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ये हेग में हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? पांचवा कमेंट करिए फ्रेंड्स कितने होते हैं जी? पता है कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पे बी हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं? ठीक है, मंगल ग्रह के जो ना मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह कमेंट करिए तो 1, 2, 3 या फिर 4। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है जी? छठा का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? कितने फ्रेंड्स? आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे बी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिए तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग बताइए। ठीक है, 7 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर या फिर 22 अप्रैल को। तो 7 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सही का बी 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं जी? 5 जून को। आपके एग्जाम में जो है ना एकदम टाइम उतना नहीं बचा है। ठीक है, तो जो हम क्लास करवा रहे हैं ना इसमें सभी क्वेश्चन को फ्रेंड ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब टाइम बचा नहीं है। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम में जो है ना सिर्फ भी क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स आप सभी के लिए पता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 4000 क्वेश्चन का सुपर नोट तैयार किया फ्रेंड्स आपको मात्र 149 में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सुपर नोट लेना होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स ले लीजिए और क्लास करिए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा? नई दिल्ली में। 8 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन का 8वां नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे सभी नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे आप बताइए तो? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? 9 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पता है कौन थे जी? बताइए। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका बी होगी। 10 नंबर क्वेश्चन, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है जी? कमेंट करिए तो गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का या फिर ओडिशा का? 10 का कमेंट करिए तो गरबा किस राज्य का नृत्य है जी? ठीक है, गरबा गुजरात का हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है 11, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ओणम जो है ना ओणम या किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताइए 11 का आंसर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? किस राज्य का फ्रेंड्स आपका हो जाएगा? केरल का है। कहाँ का है? ओणम केरल का हो जाएगा फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो गया। आगे चलते हैं 12, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? विजय घाट, ठीक है, विजय घाट जो है ना किसकी समाधि स्थल है? 12 का बताइए तो विजय घाट किसकी समाधि स्थल है फ्रेंड्स? बताइए तो 12 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री की। आप सभी का 12 का सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं 13, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ना किसने लिखी थी? कालिदास, चाणक्य, वेद व्यास या फिर वाल्मीकि ने। 13 का क्या है सही जवाब जी बताइए तो। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? 13 का बताइए तो किसने फ्रेंड? चाणक्य आपका हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी हो गया। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं बताइए तो 21 जून को, 15 मई को, 2 अक्टूबर या फिर 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करिए। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए जी।
ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को, जिसका जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है? आगे चलते हैं 15। पीली क्रांति का संबंध किससे जी? पीली क्रांति का संबंध किससे होता है बताइए तो? पीली क्रांति का संबंध किससे है? 15 कमेंट करिए, ठीक है? तो फ्रेंड तिलक उत्पादन से हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो गया। आगे चलते हैं 16। यूएनओ का स्थापना कब हुई थी? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1945 में, 1950 में, 1962 में, ठीक है? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? बताइए जी। यूएनओ की फ्रेंड्स स्थापना हुआ था 1945 में। आप सभी के यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का बी होगा, ठीक है? आगे चलते हैं 17। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? ठीक है? भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू के, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या फिर सुभाष चंद्र बोस को। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? कमेंट करिए तो। भारत के लौह पुरुष किसे कहते हैं जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। आप सभी के यहाँ पे 17 का सी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर रवीश मल्होत्रा। क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए, ठीक है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। 18 का आंसर यहाँ पे क्या जी? कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? राकेश शर्मा यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अब बताइए तो। ये क्वेश्चन को आज दिन में जो क्लास हुआ था 11 बजे, उस क्लास में भी ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है? उपयुक्त सभी हो जाएगा जी, ठीक है? उपयुक्त सभी फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। 19 का यहाँ पे आप सभी का डी, 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी? याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है जी? भांगड़ा जो है ना, भांगड़ा ये किस राज्य का नृत्य है? आप बताइए तो। भांगड़ा किस राज्य का फ्रेंड्स आपका हो जाएगा? पंजाब का। कहाँ पे जी? पंजाब का, 20 का बी हो गया। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। पोंगल किस राज्य का त्योहार होता है? पोंगल, अब बताइए तो। पोंगल जो है ना, ये किस राज्य का नृत्य है? त्योहार है, कमेंट करिए। पोंगल कहाँ का है जी? पोंगल कहाँ का होगा आप बता सकते हैं? पोंगल तमिलनाडु का फ्रेंड्स 21 का बी हो ऐसी कहाँ का है? पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भारत की सबसे लंबी नदी एकदम आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है, ईज़ी क्वेश्चन भी है, ठीक है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा जी। 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ये हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? आप बताइए तो। भारत का सबसे पहला, ठीक है जी? भारत का सबसे पहला क्या बात हो रहा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? कमेंट करिए, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट किस राज्य में जी? क्यों अगर पूछा एग्जाम में आ गया कि भारत का जो है ना जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कहाँ फ्रेंड्स? यूके याद कर लीजिए, उत्तराखंड में, ठीक है? जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। रिजर्व बैंक की गठन की सिफ़ारिश किस आयोग ने की थी? आरबीआई, ठीक है जी? आरबीआई के गठन की सिफ़ारिश किस आयोग ने की थी? 24 का कमेंट करिए तो। आरबीआई के गठन की सिफ़ारिश किस आयोग ने की थी? 24 का यहाँ पे क्या होगा जी? किस आयोग ने की थी? तो हिल्टन यंग कमीशन है, ठीक है? 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनेस्को की यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, यूपी में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में। 25 का कमेंट करें फ्रेंड्स, कहाँ पे है जी? चलिए 25 कमेंट करिए तो। चलिए, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पे है जी? तो फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मध्य प्रदेश में, ठीक है? तो जो लोग भी यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का ए लगा दिया, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? तो 25 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट करिए, और क्लास कैसा लगा, ठीक है जी? हर रोज फ्रेंड्स आपको हम 50 क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे। आज आप सभी के लिए 25 क्वेश्चन था, और 25 क्वेश्चन में जो है ना, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो फ्रेंड्स इसमें जो भी क्वेश्चन था बहुत ही भीबे क्वेश्चन जी, सब क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और कमेंट करना आप सभी को कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाए, ठीक है? चलिए हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं। 25 क्वेश्चन ही था जी, ठीक है? समाप्त करते हैं हम लोग।